इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नेचर वर्सेस नर्चर इज़ एक्चुअली अ बिग क्वेश्चन, यानी कि एक डिबेट है जिस पे लोग जो हैं बहुत से ओपिनियंस देते हैं कि नेचर इस तरह की होती है और नर्चर जो है आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो बेसिकली हम जो है इस वीडियो में जस्ट इसका एक डिफरेंस देखने जा रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। सो नेचर इज़ actually traits and behaviors are more influenced by our genes and or by how we grow up, and the things around us is actually nurture। यानी कि फॉर एग्जांपल हम जो हैं हमारे अंदर जो जीन्स हैं बेसिकली, और जीन्स के थ्रू जो हमारे बिहेवियर शेप अप होते हैं, या हमारी फिज़िकली जो ग्रोथ होती है, या हम मेंटली जिस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, या हमारा जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो समटाइम हमारे जीन्स के थ्रू भी होता है। ठीक है कि हमें ये चीज़ें बाय पेरेंट्स जो हैं हमने बोरो की, हमारे पेरेंट्स में ये चीज़ें थी तो हमारे अंदर भी वही चीज़ें जो हैं, वही ट्रेड्स जो हैं वो आगे बिल्डअप हो गए। नर्चर ये होता है कि आपकी जो चीज़, ठीक है जेनेटिक्स तो एक अलग चीज़ है, लेकिन नर्चर ये कहते हैं कि आप जो हैं आपके जो बिहेवियर हैं वो सारे शेप अप होते हैं आपके इन्वायरमेंट के थ्रू। ज़रूरी नहीं कि आपने जो चीज़ इनहेरिट की या आपकी जीन्स में जो चीज़ थी वही आप पूरी ज़िंदगी चलोगे। नो, वो कहते हैं आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके एक बिहेवियर को शेप अप करने में, आपके सोशल इंटरेक्शन में, आपकी सोशल कॉग्निशन में। ठीक है, ये बेसिकली नेचर और नर्चर है। यानी कि नेचर जो है वो जीन से रिगार्डिंग है, और नर्चर जो है हमारे इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग जो हमारा बिहेवियर बना रही है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल नर्चर। अब एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉल है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नेचर जो है, नेचर की बात करेंगे तो यही कहा जाएगा कि इसके पेरेंट्स जो थे वो टॉल थे, तो इसने ये जीन्स जो हैं इनहेरिट किए अपने पेरेंट्स से। ठीक है, उनके थ्रू ये मतलब जो है उनकी वजह से ये जो है वो टॉल है, क्योंकि इसकी जेनेटिक फैक्टर से ये। अब नर्चर ये चीज़ कहेगा कि ठीक है पेरेंट्स से तो इसने जीन कैरी की है, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी, अगर वो गुड न्यूट्रिएंट्स लेता है या फिर वो हेल्थी डाइट लेता है या फिर वो हेल्थ केयर करता तो मे बी वो ग्रो अप हो जाता, मतलब वो बड़ा, मतलब उसका भी टॉल हाइटेड हो सकता था। तो नेचर ने क्या कहा कि वो जेनेटिक फैक्टर से जिसकी वजह से ये टॉल है, और नर्चर ने क्या कहा कि ये जेनेटिक फैक्टर नहीं थे, उसकी गुड न्यूट्रिएंट्स थी, उसकी अच्छी डाइट थी जिसकी वजह से वो टॉल हुआ। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अब एक और एग्जांपल है जी हमारे पास के कुछ लोग जो हैं वो शाय होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, और कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और अगर नेचर ये कहता है कि उनकी जेनेटिक फैक्टर से कि उसका फादर जो था, उसकी मदर जो थी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो बच्चा जो है वो भी कॉन्फिडेंट हुआ क्योंकि उसने जीन्स वो वाले कैरी किए। अब इन्वायरमेंट की नर्चर ये कह रहा है कि आपके, चलो ठीक है जेनेटिक फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन आपका इन्वायरमेंट भी बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कि अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे लोग जो हैं सारे कॉन्फिडेंट हैं, एक अच्छी सोसाइटी है, एक अच्छा माइंडसेट है, तो आप जो है ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होगे, आप शाय फील नहीं करोगे, आपका एक अच्छा बिहेवियर जो है वो शेप अप होगा। लेकिन नेचर ने क्या कहा कि नहीं, ये जीन्स के फैक्टर हैं। सो कुछ लोग जो हैं वो एग्रेसिव भी होते हैं, हम देखें उनका बहुत एग्रेसिव बिहेवियर होता है, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि इनका ये जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है कि इसके पेरेंट्स या इसके पीछे से सारा इसी तरह का था, तो दैट्स वाई ही इज़ वेरी एग्रेसिव या शी इज़ वेरी एग्रेसिव। तो नर्चर ये कहा गया नहीं, ये एक्चुअली ये टेम्परामेंट और ये पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं, ये एग्रेसिवनेस जो है, ये इसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यानी कि इसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरह से हुई है, इसकी पेरेंटिंग स्टाइल ही ये था, इसके एक्सपोजर ही ये था, जिसकी वजह से इसका एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शेप अप हो गया। सो जो नेचर एंड नर्चर बोथ आर जस्ट गोइंग साइड बाय साइड एंड बोथ वर्क टुगेदर। और क्योंकि एक जो है वो तो हमारी फाउंडेशन, हमारे जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस। सो आई जस्ट बिलीव कि नेचर एंड नर्चर बोथ आर जस्ट वर्किंग टुगेदर। ठीक है, कि दोनों साइड बाय साइड चल रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे जीन्स के भी होते हैं और कुछ हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी हमारे चीज़ें जो हैं वो बिल्डअप कर रहा होता है, और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।